हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है, वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो रियल नंबर का जो चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है ना। तो 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर वन रियल नंबर। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक है, तो उसमें जो टॉपिक फर्स्ट क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है? यानी यूक्लिड्स डिवीजन्स लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है। थ्योरम 1.1, given positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfying this। यानी a is equal to b q प्लस r और r की वैल्यू 0 के इक्वल या बड़ी है और b से छोटी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या बोला है? मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है। ठीक है, मैंने मान लिया क्या क्या नंबर है, 11 and 3। 11 and 3 ये मेरे पास दो नंबर हैं। तो सबसे पहले करिए क्या, इक्वलिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 वो ये है कि पहचानिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये वाला नंबर बड़ा है, मतलब 11 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो स्टेप तो 1 ये हो गया। फिर करना क्या है, 11 को मैं 3 की टर्म में लिख सकता हूं। कैसे? ये 11, ये 3, 11 को 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या है? a, और जो छोटा नंबर है वो क्या है? b। ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग मैं a को क्या लिख सकता हूँ? b क्यू प्लस r लिख सकता हूँ। यानी जो बड़ा नंबर था वो क्या था? a, इसको लिख सकता हूँ b क्यू प्लस r। और r की वैल्यू क्या रहेगी? r की वैल्यू रहेगी या तो 0 के इक्वल रहेगी या 0 से बड़ी और b से छोटी r की वैल्यू। ये एग्जांपल से करते हैं। 11 और 3 का मैंने एग्जांपल लिया, तो 3 इंटू 3 9, तो रिमाइंडर क्या बचा? 11 माइनस 9 2। ठीक है, तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए 11 को मैं लिख सकता हूँ b की वैल्यू 3 है, यानी 3 क्रॉस ये क्या है? कोशेंट। ठीक है ना, ये क्या है? कोशेंट यानी भागफल। हिंदी में क्या बोलते हैं इस कोशेंट को? भागफल। यानी हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? भागफल। और ये क्या होता है? भाजक, मतलब डिवीज़र। ठीक है, और जो 11 है जिसको भाग किया जा रहा है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य, या इंग्लिश में डिविडेंड। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं शेषफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 क्रॉस 3 प्लस 2 लिख सकता हूं। यहां पे ये वाला 3 क्या है? क्यू, और 2 क्या है? रिमाइंडर r। तो आप देख सकते हो r की जो वैल्यू है वो क्या आई है? 2। ठीक है ना, रिमाइंडर जो है 2। ये जो 2 है वो b से बड़ा नहीं हो सकता। b क्या है? जिससे डिवीजर। ठीक है ना, यानी 2 की वैल्यू कभी भी 3 से बड़ी नहीं हो सकती, ना ही इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ 11 की बजाय 12 होता तो यहाँ रिमाइंडर कभी भी 3 ना आता, क्योंकि फिर मैं क्या करता 3 चौक 12 करके यहाँ रिमाइंडर 0 बचता।
तो हमेशा याद रखें जो शेषफल होता है उसकी वैल्यू कभी भी डिवीजर से ज़्यादा नहीं होती, यानी रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवीजर। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आई, ये वाली। ठीक है ना, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, इसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, यूक्लिड एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम क्यों करते हैं, दो नंबर्स के HCF को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा एग्जाम्पल पहला यही है कि यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी HCF ऑफ 4052 एंड 12576, राइट। तो हम करेंगे क्या, राइट हैंड साइड में रफ वर्क करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो लिखना है। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे लिखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, स्टेप वन क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दो नंबर में कौन सा बड़ा है। तो 12,576 और 4,052। ठीक है, दोनों में बड़ा कौन सा है, ये, तो इसको आप A बोलिए और ये क्या है आपका B, राइट। ये क्या है A और ये क्या है B। तो जो A होता है वो क्या होता है, डिविडेंड, और B क्या है, डिवीजर, राइट। तो अब रफ वर्क कहां पे करना है आपको, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो करिए 4052 को, सॉरी 12,576 को 4052 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 पे। तो यहाँ पे कर लीजिए 4052 को 3 से गुना कीजिए, 6, 15, 4 3 12। ठीक है, तो 12,156 आ गया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 12,576 में से 12,156 को 0, 2, 4, तो कितना रिमाइंडर बचा, 420। ठीक है, तो आपको पता है कि A को मैं क्या लिख सकता हूँ, B क्यू प्लस R लिख सकता हूँ, एंड R इज ग्रेटर या इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ठीक है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये इक्वेशन। ठीक है ना, तो करना क्या था, पहले दो नंबर दिए गए थे, बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, वो क्या है, डिविडेंट जिसको भाग करना है, और B क्या है, डिवीजर जिससे भाग करना है। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 12,576 किसके इक्वल है, 4,552 गुना क्या आया है, ये क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर कितना है, 420। ठीक है, HCF निकालने के लिए क्या जरूरी है कि आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो अब आप स्टेप सेकंड करेंगे, आवर रिमाइंडर जो कि कितना है, 420 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो कंसीडर न्यू, ये क्या है, डिवीजर, कंसीडर डिवीजर, न्यू डिवीजर, ये वैसे न्यू लगाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है। कंसीडर डिवीजर 4052 एंड रिमाइंडर कितना है, 420।
एंड अप्लाई कीजिए क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी डिवीजन लेमा, यानी जो रूल आपने यहाँ पे अप्लाई किया है अब 2 नंबर पे लगाइए। देखिए शुरू में तो आपने इन 2 नंबर पे अप्लाई किया था रूल, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब चूंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आप इन 2 नंबर पे अब यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला रूल है वो अप्लाई करोगे। करिए, अब आप कैसे करोगे, रफ वर्क करना है। यहाँ पे नंबर कौन सा लिया, 4052, किससे भाग करेंगे, 420 से। तो 420 को 9 से भाग हो जाएगा, 0, 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और 1 37, तो 9 से, तो 3780, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, यहाँ पे कितना आएगा सॉरी 2, यहाँ पे आएगा 7, 2, यानी 272। तो अब फिर से हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, नॉन ज़ीरो। तो अब मैं इसको क्या लिखूं, 4052 को, 4052 को मैं लिख सकता हूँ, ये थोड़ा 4052 को मैं लिख सकता हूँ 420 गुना 9 प्लस 272, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब फिर चूंकि ये 0 नहीं आया है तो अब हमें दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इन 2 नंबर पे अप्लाई करना है। इन 2 नंबर पे अप्लाई करना है तो फिर से आप क्या करिए, 420 अंदर लिखिए और 272 से क्या करेंगे, भाग। तो 1 पे कैंसिल हो जाएगा, 272, 8, 4 और यहाँ पे 1, यानी अब फिर रिमाइंडर कितना बचा, 148। तो अब आप लिखिए 420 को आप लिख सकते हो 272, यानी 272 इंटू 1 प्लस 148, ये लिख सकते हो। अब फिर आपका जो रिमाइंडर है वो 148 है। फिर से आपको अब इन 2 नंबर पे ये रूल अप्लाई करना है। तो 272 को आप अंदर लिखिए, किससे भाग करना है, रिमाइंडर से। अब फिर 1 से भाग हो जाएगा, यानी 140 इंटू 1 140 और यहाँ पे 4 2, ठीक है, और यहाँ पे 1, तो रिमाइंडर कितना बचा, 124, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 148 बराबर है 272 बराबर है 148 गुना 1, ठीक है, किसके इक्वल है, 124 के, राइट। अब ये प्लस का आएगा, सॉरी, ठीक है ना। ये जो नंबर आया है ये वाला, ये भी 0 नहीं है, तो फिर से आप रूल अप्लाई करोगे। क्या करना है, इन दोनों पे रूल अप्लाई होगा। 148 अंदर लिखो आप, किससे भाग करना है, 124 से, 1 पर जाएगा 124, 4 2, रिमाइंडर कितना बचा, 24, यानी 24। तो 148 को आप लिख सकते हो 124 इंटू 1 प्लस 24, राइट। अब रिमाइंडर फिर से क्या बचा, 24, ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो 124 और 24 के ऊपर आप ये रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब फिर से क्या करिए, अंदर क्या लिखोगे, 124 और बाहर क्या है, 24। तो 5 पे जाएगा तो 120, 24 पंजा 120, रिमाइंडर क्या बचा, 4। अब फिर रिमाइंडर क्या आ गया, नॉन जीरो। तो आप 124 को क्या लिख सकते हो, 24 गुना 5 यानी 120 प्लस 4, ठीक है। अब यही रूल इस पे और 24 पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 24 को अंदर रखिए, 4 से भाग करता हूँ, 4 6 24, ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब कि मैं 24 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 6 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, तो जो आपका डिवीज़र बचता है, डिवीज़र मतलब जिससे भाजक, यानी ये क्या है, डिवीज़र। जब रिमाइंडर 0 आए तो आपका जो डिवीज़र है, डिवीज़र कितना है, 4,
और 24 क्या है, डिविडेंड, और 6 क्या है, क्वोशंट, ठीक है ना। तो जो आपका डिवीज़र आए, ठीक है ना, वो क्या होता है, HCF। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 कितना है, HCF, तो HCF क्या आ गया हमारा 4। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते गए क्या लिखना है, और राइट हैंड साइड में हम क्या करते गए, इसका रफ वर्क, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, ठीक है, कि a दैट इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसमें a क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो पहले मैं मान लेता हूं, लेट अस कंसिडर a b any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और हमें दिया क्या हुआ है, हमसे पूछा क्या गया है कि हमें प्रूफ करना है कि 2q प्लस 1 क्या है, ओड है, ठीक है, और जो इवन है वो क्या है, 2q, ठीक है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। लेट अस कंसिडर a b any a कोई जो नंबर है, लेट अस कंसिडर a b any पॉजिटिव इंटीजर एंड b किसके इक्वल आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। b इज इक्वल टू 2। अब यहां से जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा या इक्वल और लेस देन b, यानी r की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 या इक्वल और लेस देन क्या है, 2, ठीक है। तो जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, मैं इंटीजर की एक सीरीज लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव इंटीजर, -1 माइनस का 2 चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, माइनस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल, यानी r हो सकता है 0, या फिर r की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी 1 और 0 हो सकती है, यानी 2 से छोटा तो यही है ना, 0 एंड 1, और हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें थोड़ा सा समझाने के लिए हैं, आगे क्वेश्चन और करेंगे ना तो डायरेक्ट लिखता रहूँगा मैं, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या किया है, लेट अस कंसिडर a कोई मैंने इंटीजर माना, b यानी पॉजिटिव इंटीजर, और b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से क्या आई है, 2, राइट। तो a को मैं क्या लिखूँ, a को मैं लिख सकता हूँ 2q। अब r की वैल्यू क्या है, r की या तो 0 है या फिर 1 है, यानी या तो 0 लिख सकता हूँ या फिर 2q प्लस 1, ठीक है ना। तो यानी a मेरे पास क्या आ गया, a दैट इज इक्वल टू 2q आ गया, और दूसरा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। ये दो नंबर आए हैं मेरे पास, ठीक है ना। अब जो नंबर, इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, कोई भी नंबर x अगर 2 से भाग हो जाता है वो इवन है, ठीक है, और जो भाग ना हो वो ओड है। तो 2q क्या है, 2q को मैं जब 2 से भाग करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ गया, तो इट मीन्स 2q क्या है, इवन, राइट। और जो भाग ना हो, अब 2q प्लस 1 है, ये 2 से भाग नहीं होगा, तो इट मीन्स ये क्या है, ओड, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि जो
टू क्या है वो इवन इंटीजर है और टू क्या प्लस वन है वो क्या है, ओड इंटीजर है, ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल है, वो क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ फोर क्याऊ प्लस वन एंड या फिर फोर क्याऊ प्लस थ्री वेयर क्याऊ इज सम इंटीजर। देखिए लेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ए ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। और यहां पे बी की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू से हम पता करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या आई, 4 एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम, ठीक है। वो क्या कहता है, ए कोई भी इंटीजर दैट इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 से बड़ी या इक्वल और बी से छोटी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ए की क्या वैल्यू पॉसिबल है, ए तो एक नंबर हमने माना हुआ पॉजिटिव इंटीजर, बी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। बी क्यू यानी 4 क्यू प्लस आर क्या है, 0 से बड़ा और बी से छोटा, यानी आर की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3, ये हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ 0 रख दी। ए की वैल्यू हो सकती है 4 क्यू प्लस 1, ए की वैल्यू हो सकती है 4 क्यू प्लस 2, ए की वैल्यू हो सकती है 4 क्यू प्लस 3, राइट। ये 4 वैल्यू हो सकती है। अब इनमें से ओड और इवन का पता कैसे चलेगा, कोई भी नंबर जो 2 से भाग हो जाए वो इवन होता है। तो आप इस नंबर को देखिए, तो जो मैंने 4 क्यू लिया है मैं इसको 2 से भाग कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, यानी मेरे पास क्या है 2 क्यू, तो ये भाग हो गया, ये क्या है इवन, राइट। अब मैं इस नंबर को भाग कर रहा हूँ 4 क्यू प्लस 2, ठीक है। इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2 क्यू प्लस 1, और 2 से डिवाइड करूंगा 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया पूरा, ठीक है ना। ये नंबर आ गया तो मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है ये भी, तो ये भी इवन है, ठीक है। लेकिन जो ये नंबर है ये वाला 4 क्यू प्लस 1 यानी 4 क्यू प्लस 3, ये क्या है 4 क्यू प्लस 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं से भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो और ना ही 4 क्यू प्लस 3 ये 2 से डिवाइड ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है ओड, और ये क्या है ओड, ठीक है ना। इससे आगे जैसे कि क्यू 4 क्यू प्लस 5 यानी ये ए है, ठीक है ना, ये ए है, ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 2, ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3। अब ये 2 वाला तो इवन है, अगर देखिए यहाँ पे प्लस में रिमाइंडर अगर इवन आ रहा है, 0 भी इवन 2 भी इवन, अगर रिमाइंडर इवन आ रहा है तब तो वो इवन रहेगा, ठीक है ना। और अगर ये ओड आ रहा है रिमाइंडर तो इट मीन्स वैल्यू भी क्या है ओड है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, तो अब लिखिए नंबर ए दैट इज इक्वल टू 4 क्यू एंड ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 2 are even numbers, then even number क्यों है, because they are divisible by 2, ठीक है। and a is equal to 4 क्यू प्लस 1 and a is equal to 4 क्यू प्लस 1 and a is equal to 4 क्यू प्लस 3, ठीक, आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दे आर ओड नंबर। ध्यान से देखिए कि 4 क्यू एंड 4 क्यू प्लस 2 आर इवन नंबर,
वे इवन नंबर इसलिए हैं क्योंकि वे 2 से भाग होते हैं, और अगर ये 2 से भाग नहीं होते तो ये क्या है, ओड है। ठीक है ना, तो हमारा जो इस थर्ड एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? देखिए काजू बर्फी कितनी है, काजू बर्फीज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 420, और बादाम बर्फीज किसके इक्वल है, 130 के। ठीक है, तो उनको रखना कैसे है, इस तरह से रखना है कि हर एक लाइन में, ठीक है, कितने आए, सेम नंबर आए, सेम नंबर। ठीक है, और इससे क्या है, जो ट्रे होती है, ये ट्रे है, उसमें ये दोनों चीज़ें कम से कम जगह ले। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो कि वो पूछ रहा है कि सेम नंबर हो। ये सेम नंबर मतलब फर्स्ट रो में भी, यानी फर्स्ट कॉलम में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी ऐसे इक्वल हो। ठीक है ना, तो इक्वल मीन्स ऐसा नंबर जो इसको भी भाग करे या इसको भी, मतलब हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF किसकी हेल्प से निकालेंगे, HCF निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम। ठीक है, ये जो मेथड है HCF फाइंड आउट करने के लिए ही है। तो इसमें क्या है, स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो 2 नंबर हैं, ठीक है ना, ये 2 नंबर हैं 420 और 130, इसमें से हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो ये क्या आ गया, सबसे बड़ा नंबर क्या है, दोनों में से बड़ा नंबर 420। ठीक है ना, तो ये क्या है, बड़ा नंबर A और फिर छोटा नंबर B, यानी मैं A को B की फॉर्म में लिख सकता हूँ, A दैट इज इक्वल टू B क्यूब प्लस R, और R क्या होता है, इसकी वैल्यू B से छोटी और 0 या 0 से बड़ी होती है। ठीक है, R क्या है, रिमाइंडर, और क्या है, कोशेंट। ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, और कोशेंट क्या है, भागफल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भागफल और शेषफल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो क्या था, जस्ट ये पता करना कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 420 बड़ा, जो बड़ा है उसको क्या करिए, भाग करिए, यानी बड़ा नंबर क्या है, 420 है, ये क्या हो गया, डिविडेंड, किससे भाग करना है, 130 से, और आप रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। ठीक है ना, अगर रिमाइंडर 0 है तो हम जिस नंबर से हमने भाग किया है वो नंबर क्या है, HCF। ठीक है, अगर नहीं है तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो 130 को क्या करेंगे, 3 पे जाएगा, 130 इंटू 3 यानी 130 इंटू 3, 13 3 39, 390, 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। ठीक है ना, तो रिमाइंडर कितना बचा, 30। तो ये 30 जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 420 को लिख सकता हूँ, 420 को मैंने लिखा 130 गुना 3 प्लस ये कितना आया है, रिमाइंडर 30। ठीक है, अब करना क्या है, ये जो आपने कोशेंट रूल लगाया है, ये किस में लगाया है, सॉरी कोशेंट रूल नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा रूल जो लगाया है 420 और 130 में लगाया था, लेकिन हमारा रिमाइंडर 30 आया है, तो अब यही रूल 130 और 30 में लगाइए। ठीक है ना, तो मैं लगाता हूँ 130 बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को अंदर लिखिए, बाहर 30, 30 चौका 120, तो 10 रिमाइंडर बचा। अब रिमाइंडर कितना है, 10। अब फिर से मैं ये वाली संख्या यहाँ पे लिख लीजिए 130, यानी जो बड़ी संख्या ना 130 वो बाहर लिख लिए। 130 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 इंटू 4, और रिमाइंडर क्या है, 10।
अब हमारा जो रिमाइंडर आया है वो कितना है 10, ठीक है। 0 आना चाहिए रिमाइंडर, जो कि नहीं आया, तो ये फिर से जो डिवीज़न लेमा है वो 30 और 10 के बीच लगेगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है 30 को अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी संख्या आती है 30, और किससे भाग कर रहे हैं 10 से, ठीक है। 10 इंटू 3, ठीक है ना, 10 तिया 30। तो अब आप देख सकते हो शेषफल यानी जो रिमाइंडर है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 बचा है, ठीक है ना। जब रिमाइंडर आपका 0 बचे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 3 प्लस 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर से भाग दिया था, यहाँ पे किस नंबर से भाग दिया था 10 से, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो नंबर क्या हो जाता है HCF, ठीक है ना। तो उसने यही पूछा था कि एक लाइन में जैसे हॉरिजेंटली या वर्टिकली, तो काजू बर्फी और बादाम बर्फी को कैसे अरेंज किया जाए कि कम स्पेस ले, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें उसकी वैल्यू पूछी थी, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी रहेगी 10, ये वाला 10, ठीक है ना। तो HCF हमें फाइंड आउट करना था, सो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं देखिए, और ये रफ वर्क नहीं लिखा हुआ है। एग्जाम में आप करें क्या, एक इस तरह से वर्टिकल लाइन लगा लें, ठीक है, और लिख दे रफ वर्क, रफ कार्य, ठीक है। लिखें जरूर, आपके जो एग्जामिनर है उसको पता होना चाहिए टीचर को कि आपने ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ हैं कैसे लिखी हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू कैसे लिखी हैं पता होना चाहिए। तो हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे।